सो मोस्ट पीपल लाइक मी लिविंग इन एन इल्यूजन ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन प्रोडक्टिव है, पर दिन के एंड में जब वो देखते हैं तो एक्चुअल में कोई काम कंप्लीट हुआ ही नहीं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम उन्हें करना था वो उन्होंने किया ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल जैसे मेकिंग परफेक्ट टू डू लिस्ट, मेकिंग ए आइडियल कैलेंडर, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, टेकिंग नोट्स, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। मतलब ये सारे प्रोसेस पूरे दिन ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, कोई ढंग का काम कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई रियल प्रोग्रेस दिखता नहीं है। हम जहाँ पे थे वहीं पे है। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जहाँ पे आप जो भी काम करते हो सुबह से शाम तक वो दिखने में ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिव है, बट एक्चुअल में वो प्रोडक्टिव है ही नहीं। हम बस मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो है या फिर बिग गोल्स है उसे बस हम टालते रहते हैं। सो द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन इज द गैप बिटवीन वांट टू एक्ट एंड बीइंग स्टक इन ए प्रिपरेशन मोड। बेसिकली हम एक टास्क या जो गोल है पूरे दिन के उसको प्रिपेयर करने में इतना खो जाते हैं, इतना प्रिपरेशन में उलझ जाते हैं कि हम एक्चुअल में कभी एक्शन लेते ही नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जहाँ पे आप प्रोडक्टिवली एक गोल या कोई टास्क को अचीव करने के लिए प्रिपेयर करते जाते हो, सारे छोटे छोटे स्टेप लेते जाते हो, बट एक्चुअल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हम उसे कभी लेते ही नहीं है। जब वो टाइम आता है वो आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप लेने का हम डिले करते हैं। तो प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन इज एन इमोशनल इशू, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में कि हम उसे कभी कंप्लीट करते ही नहीं है। जहाँ पे हम टेम्परेरीली वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जैसे कि कोई बड़े टास्क को करने के लिए हम एक्साइटेड होते हैं, बट जैसे ही वो काम करने का टाइम आता है, बिकॉज ऑफ दैट परफेक्शनिज्म हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है, और उसी मोमेंट में उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए और इमीडिएटली अच्छा फील करने के लिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे प्रोसेस में हम प्रोडक्टिव तो है, हम सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप भी ले रहे हैं, बट आखिर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लेने का टाइम होता है तब बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल इशू हम पीछे हट जाते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज एनालिसिस पैरालिसिस। आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पॉडकास्ट से लेके सेल्फ हेल्प बुक्स, आर्टिकल्स। तो कोई भी टास्क या हमारे गोल की तरफ जब हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में स्टक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। तो बेसिकली हम परफेक्शनिज्म में फंस जाते हैं। तो टू मच इन्फॉर्मेशन कॉज टू मच एनालिसिस से हम कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जिससे हम एक परफेक्शनिज्म सिचुएशन में फंस जाते हैं, जिससे हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि चीज़ों को सही से करना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल परफेक्टली करना है। वो उस प्रेशर की वजह से हमारे ऊपर एक हम एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं, जिस वजह से हमें अच्छा नहीं लगता। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखा कि हमें एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना चाहिए रादर देन एमेच्योर की तरह। एक एमेच्योर वेट करता है एक परफेक्ट टाइमिंग का, वो कभी एक्ट करता ही नहीं है। वो उसे लगता है कि जब चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगे तब मैं एक्ट करूँगा, जब सिचुएशन ठीक होगा तब मैं एक्ट करूँगा, जब वो परफेक्टली चीज़ें हो जाएंगे तब मैं एक्ट करूँगा। बट एक प्रोफेशनल वैसे नहीं सोचता। एक प्रोफेशनल भी जो काम वो कर रहा है उसका काम है हर रोज़ करना, चाहे वो परफेक्ट हो ना हो, बट हर रोज़ करना है, चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बट हर रोज़ करना है। तो दैट इज़ ए प्रोफेशनल अप्रोच। सो जितना ज़्यादा हम प्रोफेशनल अप्रोच रखेंगे हर चीज़ पे उतना ज़्यादा कम प्रोक्रास्टिनेशन होता है। दिस इज़ ए प्रोफेशनल वर्सेस amateur approach. एंड द सेकेंड थिंग इज़ रियलाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट जो भी काम हम कर रहे हैं या फिर हम करना चाहते हैं वो कभी परफेक्ट होगा ही नहीं। तो रादर देन ये सोचने की उस चीज़ को हम परफेक्ट कैसे करें, बस ये सोचना है कि बस हमें उसे करना है, चाहे वो परफेक्ट हो ना हो, हमें बस उसे करना है। तो जितना ज़्यादा हमारा फोकस आउटकम पे होता है तो उतना ज़्यादा हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, और उससे हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है चीज़ों को परफेक्टली क्रिएट करने का, परफेक्टली डिलीवर करने का। उससे हमारे ऊपर एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी सडनली फील होने लगता है और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो जितना ज़्यादा आउटकम पे हमारा फोकस कम रहेगा तो उतना ज़्यादा कम प्रेशर फील होगा, तो उससे हमें एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस भी कम फील होगा, जिससे हम प्रोक्रास्टिनेट इतना नहीं करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन एक्शन रादर देन हाउ टू एक्ट, क्योंकि हम कभी एक्शन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते जितना हम
कैसे उस चीज़ को एक्ट करें उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं कि चीज़ को कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, बजाय कि बस स्टार्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट पढूं, कहाँ से पढूं, कौन से चैप्टर, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे चैप्टर्स है, तो मुझे समझ नहीं आता कि पहले कौन सा सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर पढूं। तो इस चक्कर में मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ, डिले करता रहता हूँ, बस यही सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। तो बजाय ये सोचने कि मैं कौन सा सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर पढूं, रादर देन कि जस्ट कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के किसी भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ पढ़ लोगे। तो दिस इज़ वन वे। एंड द लास्ट थिंग जो मुझे पर्सनली पसंद है और मेरे लिए बहुत काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड 5 सेकेंड रूल और काउंटडाउन मेथड, जो भी कहना है कहो। बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको बस 1 से 5 तक या 1 से 3 तक गिनना होता है और फिर इमीडिएटली आपको काम स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रेस होता है जहाँ पे 1 से 3 तक काउंटडाउन करते हैं, फिर जब 3 बोलते हैं तो सब भागने लगते हैं। कोई खड़े होकर ये नहीं सोचता कि मुझे कैसे भागना है, भागूँ नहीं भागूँ, कैसे भागूँ, कहाँ से भागूँ, बस भागते हैं, कुछ सोचते नहीं है। बेसिकली एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना होता है, बड़ा स्टेप है जिसको एक्चुअल में हमें कंप्लीट करना है। और इसलिए हमें स्ट्रेस और प्रेशर और एंग्जाइटी फील होने लगता है टाइम पे। ओवर थिंकिंग के लूप में हमारा माइंड फंस जाता है और हम एक्ट ही नहीं कर पाते। जब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होता है तब हम ये नहीं सोचते कि चीज़ों को कैसे करें, हम बस कर देते हैं। तो बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इमीडिएटली खुद को एक टारगेट सेट करते हो कि 5 तक गिनने के बाद मुझे ये इमीडिएटली करना है। वो ओवर थिंकिंग लूप में आप फंसते ही नहीं हो। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रास्टिनेशन एंड प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन इज़, प्रोक्रास्टिनेशन में हम कंप्लीटली चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं एंड तक, बट प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन में हम कंप्लीटली चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। हम एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस फॉलो भी करते हैं, बट एट द एंड जब हमें एक्चुअल में उस इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना होता है, हम इमीडिएटली वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, जिस वजह से हम पीछे हट जाते हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस थिंग इज़ एन इमोशनल इशू, जहाँ पे उस इमोशन ट्रिगर की वजह से, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, एंग्जाइटी, उस सब चक्कर में हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं। सो कितना मर्जी हम उस प्रोसेस पे हम इन्वॉल्व होके हम ऐसा फील करें कि हम प्रोडक्टिव है, बिना एक्शन के, नो मैटर हाउ मच वी प्लान डिसाइड, कितना भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर ले, टू डू लिस्ट बना ले, तब तक हम एक्ट नहीं करते, तब तक उस सिचुएशन से हम बाहर निकल नहीं सकते। हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो द ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम फ्रॉम प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन इज ओनली बाय टेकिंग एक्शन, बिना ये सोचे कि कितना काम परफेक्ट है, कितना उसका आउटकम कैसा होगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, जस्ट सिंपली फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। इस प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। सडनली पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ तब इम्प्रूव होगा जब हम हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे एंड फोकस करेंगे कि हमें कैसे बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करना है, रादर देन कि बहुत सारा प्लानिंग करना है।